श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जिता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानह, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो करसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीऐ। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। गणत गणै सो जलै संसारा। सहसा मूल न चुकै विकारा। गणत गणै सो जलै संसारा।
सहसा मूल ना चुकै विकारा। गुरमुख होवै सो गणत चुकाए। सच्चे सच समाएंदा। जे सच दे तां पाए कोई। गुर प्रसादी प्रगट होई। सच नाम सालाहे रंग राता। गुर किरपा ते सुख पाएंदा। जप तप संजम नाम प्यारा। किल बिख काटे काटन हारा। हर कै नाम तन मन शीतल होआ। सहजे सहज समाएंदा। अंतर लोभ मन मैलै मल लाए। मैले कर्म करे दुख पाए। कूड़ो कूड़ करे वापारा। कूड़ बोल दुख पाएंदा। अंतर लोभ मन मैलै मल लाए। मैले कर्म करे दुख पाए। कूड़ो कूड़ करे वापारा। कूड़ बोल दुख पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल। चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके लाहे प्राप्त करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच तीसरे गुरदेव
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1062 ਅੰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9ਵੇਂ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਣਤ ਗਣੈ ਸੋ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਸਹਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚੁਕੈ ਵਿਕਾਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਪਾਰ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਣਤ ਗਣੈ। ਗਣਤ ਗਿਣਤੀ, ਗਣੈ ਗਿਣਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਗਿਣਦਾ? ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਜੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਬਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਮੀਰ ਦੌਲਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ, ਔਰਤ ਇਮਾਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਤਰਲੋਕਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪਲਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਤਮਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਵੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ
सच्चे पातशाह साडे मन नूं सकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, क्योंकि बाणी विच इन्नी ताकत है। तो सतगुरु कहते ये गणत जिहड़ी आपां गिणदे आ, गणत गला है, माया की गिणती निता प्रति जीव गिणदा फिरदा है, जोड़ जोड़ के रखदा है, सो जलै संसारा। कहते इस तरह जीव कहते सारा संसार ही इहदे विच ही सड़ रहा है, इहो जी हालत हुई फिरदी है, सहसा मूल न चुकै बेकारा। कहते इहदे विच बिल्कुल ये अटल सच्चाई है। जे जीव तू सोचे कि मेरे अंदरों ये बेकार खत्म हो जाण, तो पातशाह कहते नहीं, बेकार नहीं मुक सकते हैं। जो तेरी माया दे विच ही बिरती रह गई, गुरबाणी का तो फैसला कर दिता। पातशाह कहते ने संपै को ईसर ध्याईऐ, संपै पुरब लिखे की पाई है। माया नूं प्राप्त करन लई माया दी उस परमेश्वर की आराधना की, देवते की आराधना की, पर कहते जी माया है ये पुरब लिखे हुए कर्मां अनुसार ही प्राप्त होंदी है। इस करके देखो आपां जदों इतिहास पढ़ते हैं, गुरु अमरदास पातशाह महाराज के समय सतगुर के लंगरां विच जिन्नियां रशतां वशतां आउंदियां ने, तो सतगुरु जिन्ना लंगर तैयार उन्ना रशतां वशतां लैंदे सन। बाकी जिहड़ा अनाज बचदा सी वो सतगुरु लोड़वंदां विच वंड दिंदे, जिहड़ा बाकी लंगर बचदा सी वो ब्यासा दरिया दे सतगुरु सुट दिंदे सन, सुटा दिंदे सी, ताकि जिन्ने भी दरिया विच रहण वाले जीव जंतु ने उन्हां तक वो भोजन पहुँच सके। इत्थों तक जिहड़ियां पानी दीयां गागरां सन, गुरु अमरदास पातशाह महाराज रात वेले वो पानी दीयां गागरां मूंदियां मरा दिंदे सन खाली करके। जे सिख सवाल करते सन कि गड्ढे लै लै के गुरु के सिख शरधा भावना वाले सतगुर के दरबार ते खलोते हुंदे सन कि पातशाह साडी भेटा प्रवान करो। गुरु पातशाह कहते सन कि भाई अज साडे कोल है, कल नूं ये भेटा ली जावेगी, अज है कि कल नूं भेटा ली जावेगी, अज दा गुजरान है। तो इस तरह सिखां दी वारी लगी हुंदी सी, अज फलाणे सिख दी इस तरह संगतां, फलाणे पिंड दीयां संगतां उन्हां पासों लैनी है, अज फलाणे पिंड दी संगत, इस तरह भेटा ली जाती सी गुरु सवारे। तो इस तरह सतगुरु महाराज ने दस्सिया कि इस तरह अपने जीवन का गुजरान करना है, रहना उस मालक की रजा दे विच, जो साडे कर्मां विच लिखिया होया है उन्होंने कोई खो नहीं सकता है। जिहड़ा मेरे कर्म ने वो मेरे तो कोई नहीं, जो तुहाडे कर्म है मैं तुहातों नहीं खो सकता। बस ये विश्वास करना है। बाकी समय समय अनुसार परमात्मा ने साडा अपनी आप रोजी रोटी का प्रबंध करना है, साडियां लोड़ां पूरीआं करनियां ने। किसी कोई भी ऐसा मनुख नहीं है जिहदियां संसार विच विचरदियां होइयां लोड़ां पूरीआं नहीं हुंदियां हन, क्योंकि वो वखरी गल है। मनुख नूं बस सकून नहीं है। एक गरीब मनुख है जिहदे घर विच गुरु सर मसा मसा जिहदा गुजरान हो रहा, उहदे अपने कर्म ने। एक अमीर पुरुष है जिहदे घर 36 प्रकार के पकवान ने, किसी प्रकार की कमी नहीं है, उहदियां अपनियां लोड़ां ने। तो समय समय उनसा भांडा देख के पातशाह जी हर एक नूं पदार्थ दई जा रहे हैं। पर जीव के अंदर तमा ऐसी वधी हुई है कि तमा वधन करके जीव दिन रात इस तरह ही सोचता रहता कि हर एक मनुख की सोच है कि मैं रातों रात अमीर हो जावां। जिहड़ा अमीर है, अमीर कहता है कि मैं होर ज़्यादा अमीर हो जावां, मेरे को किसी प्रकार की कमी ना रहे। ये सोच है मनुख की। ये की है? अंदर तमा वधी हुई है, तृष्णा वधी हुई है। जिस तृष्णा करके दिन रात जीव इस तरह ही भटकना दे विच लग्या रहिंदा है। तो सतगुरु कहंदे इस तरह ये जिहड़ी तमा है, कहंदे ये जिहड़े बेकार ने, कहंदे तेरे अंदरों कहंदे खत्म नहीं हो सकते हैं। ये दिनों दिन इस तरह ही वधदे जाने हैं। पर सतगुरु जी ये तमा जिहड़ी बेकार ने, माया की जिहड़ी अग हिरदे अंदर बड़ लई आपां सड़ रहे हैं,
सतगुरु फिर एक तरीका कोई है किहड़ा इहो जिहा जिहड़ा अपने अंदरों इस माया की तमा नूं खत्म कर लवे। तो गुरु पातशाह जी बचन करते हैं, कहते गुरमुख होवै सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाएंदा। गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते गुरमुख होवै, जिहड़े गुरमुख, गुरमुख कौन? गुरु दे सन्मुख रहन वाले, गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलने वाले। कहते वो फिर अपने अंदरों गणत चुकाए, जिहड़ी ये माया की गिणती मिणती है खत्म कर लैंदे ने। परा लब्ध उन्होंने विश्वास होता गुरमुख जनां नूं सतगुर की बाणी पढ़ के कि जो परा लब्ध अनुसार है वो मैनूं मिल जाना। उन्हां दे अंदर गुरमुखां दा संतोख उत्पन्न हो जाता है, तो संतोख प्राप्त करके फिर वो गिणती मिणती नहीं करते। उन्हें पता है कि जो मिलना मिले जाना है, मालक उत्ते छड्ड दिंदे ने। गिणती मिणती विच नहीं वो पैंदे, वो सच्चे सच समाएंदा, सच्चे परमेश्वर वाहिगुरू की वो वडियाई करते हैं। उस मालक दे गुण गैन करके वो सच विच ही और उस सच विच ही जाके समा जाते ने। भाव उस मालक दे विच ही अभेद हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं। अगला सवाल कर दिता कि पातशाह आप जी ने ये बचन किए जिहड़े सच विच समा जाते ने, उन्हां दे अंदरों फिर जिहड़ी गणत गिणती माया की गिणती इत्यादि खत्म हो जाती है। तो सतगुरु जी सच किहनूं प्राप्त हुंदा? सच किहदे कोल है? सारे सच नूं प्राप्त कर लैंदे ने। ते गुरु पातशाह उत्तर दिंदे ने, कहंदे जे सच दे तां पाए कोई। भाई सारे सच नूं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन्हों वो मालक प्रभु सच दिंदा है, जिहदे उत्ते उस मालक की बख्शिश हुंदी है। मालक नूं भाउंदा कि इस जीव नूं मैं सचियार बनाना है, इहदे पासों मैं नाम जपाना, चंगे कर्म कराने ने। फिर उन्होंने मालक आप ही सच दिंदा, वो सच का उपासक बनता है। तो कहते गुरु की परमेश्वर की किरपा दे नाल फिर वो जीव ही कोई एक अद्धा बिरला ही है जिहड़ा इस तरह सच की दात परमात्मा पासों प्राप्त कर लैंदा है, जिहदे अंदर सच समा जाता, सच विच जिहड़ा भेद हो जाता है। फिर उहदे उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा हुंदी है तो सच हिरदे अंदरों प्रगट हो जाता है। हुण देखो साडा ये पंचभूतक शरीर अंतःकरण, अंतःकरण दे विच ही झूठ है तो अंतःकरण दे विच ही सच है। तो आपां सवेर तो लैके शाम तक पता नहीं जिंदगी विच किन्नी वारी आपां झूठ बोलदे हैं विच, क्योंकि सब तो वड्डा झूठ का पलंदा है साडा मोबाइल फोन। मोबाइल साडे कोल हुंदा है, एक तरह ये साडे शरीर का अंग बन चुका है। किसी का फोन आ गया, मिलण नूं मन नहीं करता, नहीं मिलना, तो बैठा हुंदा घर दे विच कहंदा कि अज मैं बाहर हाँ, मैं नहीं मिल सकता। तो इस तरह पता नहीं आपां सानूं पता भी नहीं लगता, बार बार आपां पता नहीं किन्नी बारी झूठ बोलते हैं। हुण सच भी अंदर है तो झूठ भी अंदर है, पर मनमुख जीव झूठ का सहारा लैके अपनियां मन दियां मर्जियां करदा है। पर जिहड़ा गुरमुख है गुरु के सन्मुख हो जाता है, वो गुरु की सिक्ख्या अनुसार चल के वो सच का सहारा लैंदे ने ते सच उत्ते पहरा दिंदे हन गुरु सवारे। हुण देखो आपां जे गल करिए इतिहास विच
कई सवाल कर देंगे कि देखो जी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जदों उचदा पीर बन के माछीवाड़ के जंगलों तो होंदे हुए इस अस्थान विच पहुँचे ने, रस्ते विच जदों सिपाही चैकिंग करते सन तो उदों गनी खां नबी खां पुछ पड़ताल होंदी ते गनी खां नबी खां कहते सन ये साडे उच दे पीर हैं। कहते ने वो कि गनी खां नबी खां ने ये झूठ नहीं बोलना कीता, कई सवाल कर देंगे ने। पर आप विचार के देखिए गुरु सवारियो, गनी खां नबी खां ने झूठ नहीं बोलना कीता, बिल्कुल सच बोले आए। इतिहासक घटना जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने गनी खां नबी खां नूं आखिया कि असीं इत्थों अगे जाना चाहुंदे हां, ते गनी खां नबी खां कहण लगे कि पातशाह साडे मत दे विच इस्लाम दे विच एक थां है बहावलपुर दी धरती ते जो हुण पाकिस्तान दे विच है, एक नगर है जिहड़ा उत्थे उत्थे पीरां दी गद्दी बनी है, जिहड़ा उस गद्दी उत्ते बैठ जांदा उहनूं उच दा पीर आख्या जांदा है। ते सतगुरु रूपी उस पीर दा बड़ा सत्कार है। ते उस पीर नूं जदों वो किसी नगर जांदा उहनूं इस तरह हज करन लई जांदा, उहनूं फिर पलंग उत्ते विराजमान करके बड़े अदब सत्कार दे नाल उहनूं एक पिंड तो दूजे पिंड तक छड्डिया जांदा है। ते सतगुरु जी उहदा बड़ा सत्कार, उहनूं उचदा पीर आख्या जांदा है। पर मेरे पातशाह जी पता नहीं वाकई उचदा पीर हन कि नहीं हन, ये तो सुनना कीता है। पर हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आप जी साडे पीरां दे पीर हो, क्योंकि आप जी की किरपा दे नाल मेरे घर का गुजरान चलता है। गनी खां नबी खां ने आख्या सी कि पातशाह, क्यों गनी खां नबी खां घोड़ियां दे व्यापारी सन, जिथे सतगुरु नूं जाके घोड़े बेचते सी, उत्थे सतगुरु दे दरबार विच पहुँच के गुरु पातशाह नूं मिल के उन्हां नूं वखरा ही सकून प्राप्त हुंदा सी। सतगुरु दी लोड़ां पूरीआं करदे सन। कहण लगे कि पातशाह आप जी साडे पीरां दे पीर हो। हुण गुरु सवारे ये सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह वाकई पीरां दे पीर हैं। गुरु नानक पातशाह की गल करिए, गुरु नानक पातशाह नूं आख्या गया कि जाहर पीर जगत गुर बाबा, यही आख्या गया ना भाई गुरदास जी के बचनों मुताबक, कि जदों सतगुरु इस्लाम के इलाके विच गए ने, इन्हां दे धार्मिक स्थानां ते गए, उत्थे जाके मक्के मदीने तक सतगुरु पहुँचे ने, ते सतगुरु महाराज नूं फिर सारिआं ने पीरां दा पीर आखना कीता, जाहर पीर जगत गुरु बाबा आखना कीता। हुण उसे ही गुरु नानक दी दसवीं जो मालक हैं जोत दे धन गुरु कलगीधर पातशाह। जे गुरु नानक पातशाह जाहर पीर प्रगट पीर ने, कि गुरु कलगीधर पातशाह प्रगट पीर नहीं हो सकते हैं। जो आखिया बिल्कुल सत आखिया, गनी खां नबी खां ने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना कीता। सो सतगुरु महाराज इत्थे बख्शिश करते हैं, कहते ने जदों गुरप्रसादी पर है, कहते ये सच सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, मनमुख के अंदर भी है, गुरमुख के अंदर भी है। मनमुख जिहड़ा है वो मन की मर्जी करके हर पल झूठ बोलता है, तो गुरमुख जिहड़ा है वो सतगुर की सिक्ख्या अनुसार चलता है, तो वह सच का उपासक हो जाता है। तो ये है हर एक जीव के अंदर है, पर जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद कृपा हुंदी है ना, उहदे अंदरों कहते पर यह सच प्रगट हो जाता है, उहदे अंदरों सच प्रगट होंदा है। फिर वो सच का उपासक बन जाता है, सच के लिए अपनियां जानां कुर्बान करने लई वो तैयार हो जाता है। सच नाम सलाहे रंग राता, गुर किरपा ते सुख पाएंदा। ते सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं
कि सच नाम सलाहे रंग राता। प्रभु का प्यारा जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश हुंदी है, वो हर समय सच का उपासक बन के परमेश्वर के सच्चे नाम नूं सलाहुंदा है। भाव परमेश्वर का नाम जपदा है। नाम जप के फिर रंग राता, मालक दे नाम रंग विच ही राता तदाकार हो जा, मस्त हो जाता है। फिर जदों मालक दे नाम रंग तदाकर हुंदा है तो उस जीव नूं फिर सारे सुख मिलते हैं। सुखी कौन है? गुरबाणी का फरमान है, कहते जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लही है। जिहड़ा सुख प्रभु दी, गोबिंद दी, परमेश्वर की सेवा करके, गुरु की सेवा करके प्राप्त हुंदा ना, वो सुख राज भाग प्राप्त करके राज चक्रवर्ती राज नसीब नहीं हो सकता है। जे सदीवी सुख लेना है तो सदीवी सुख लैण दे लई सानू सतगुर दे बख्शे हुए नाम का अभ्यास करना पवेगा, नाम बाणी का अभ्यास करना पवेगा। जिन्ना असी नाम बाणी का अभ्यास करांगे त्यों ते साडे मन नूं सकून प्राप्त हुंदा जावेगा। कुदरती तौर पर है जिहड़े बाणी गुरमुख जन पढ़ते हैं, जिन्हां उत्ते गुरु की किरपा है, घरां विच पोथियां प्रकाश कीतियां, नित दा नियम निभाउंदे ने, उन्हां नूं पुछ के देखो उन्हां दे मन नूं किन्ना सकून है। जिन्हें कदे जपजी साहिब का पाठ ही नहीं किया उन्होंने तो कोई कहण की लोड़ नहीं है। उन्होंने की पता कि सुख की असली, वो तो फिर जो चंगा खा लिया, चंगा पहन लिया, मौज मस्तियां कर ली, इनू सुख मानते ने। नहीं, तो जे तन करके आप सुखी है तो मन करके सुखी नहीं हो सकते हैं। मन नूं सुख देण दे लई सानू सतगुर दी बाणी नाल जुड़ना पवेगा। बाणी पढ़ के तो देखो कितना सुख मिलता है। बाणी पढ़नी पर आरंभ कर दे, वो वखरी गल है कि शरीर उत्ते कष्टां ने, दुख जिहड़े कोई रोग हो गए, रोग लग गया, जां कोई होर किसी प्रकार की शरीर कमी आ गई, वखरी गल है। जे शरीर नूं दुख भी आया ना, प्रभु का प्यारा जो बाणी पढ़दा सिमरन करदा है, उहदी रजा विच रहिंदा कि मालका तन नूं दुख आया पर मन करके मालका मैं सुखी हाँ। फिर गुरु सवारे उन्हां उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश हुंदी है, वो 68 पैर सास ग्रास दर उस मालक का सिमरन करते हैं। इस करके बाणी जरूर पढ़िया करो। बड़ियां आपां गल्लां बातां सारा दिन करते हैं, सवेर तो लैके शाम तक। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कई तो चलो अपने काम धंधे आहर करते हैं, कईयां नूं मालक ने बड़ी बख्शिश की हुई है, कुर्सियां उत्ते जाके बैठना ते आनंद दे राही अपना सारा सर दिन कढ़ देना। जो उत्थे बैठ के आप अपने ऑफिस में बैठ के आप उत्थे ही बाणी पढ़ सकते हैं। तो जिन्नी बाणी पढ़ांगे उन्ना ही सानू लाभ होवेगा, जिन्नी आप बाणी तो दूर होवांगे उन्ना असी भटकणा दे विच ही भटकदे रहांगे। सिख दी शुरुआत बाणी दे नाल शुरू हुंदी है। जो सिख सारा दिन विचरदा ते संध्या वेले फिर विश्राम करदा है, ते विश्राम तक सिख दी फिर समाप्ति जिहड़ी है आराम करन दे लई वो भी बाणी दे नाल ही हुंदी है। सोलह साहिब दी पावन बाणी पढ़ ली, फिर सिख आराम करता है। जिमें सवेरे वेले बाणी पढ़ी, संध्या वेले सोलह पढ़िया, ते अंतम समय तक सिख दा सहारा बाणी ही है। ते जे बाणी नाल जुड़ांगे ते बाणी साडा इस लोक दा सहारा भी बन जावेगी ते बाणी परलोक दा सहारा बन जावेगी। क्योंकि सतगुर दी बाणी धुरों दरगाहों बाणी आई है। सो सतगुरु जी बचन करते हैं कि जिन्हां ने भाई जिहड़े नाम रंग च रत्ते तदाकार ने ना, जिहड़े सच्चे नाम नूं सलाहुंदे हन अठे पैर,
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਰਾਤਤ ਦਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੇ ਮਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਣੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇੜ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਭਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਤੋਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਰ ਖੇਡਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ 'ਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗੰਮੀ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਹ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ
ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਾਤ ਅਦਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੇ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਜਮ ਇਤਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੂਣੇ ਧਕਾ ਲਏ, ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਇਤਿਆਦਕ ਮਲ ਲਈ, ਵਰਤ ਇਤਿਆਦਕ ਰੱਖ ਲਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਤ ਜਾਣੂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਜੀਵ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਰੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੰਨ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਨ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਬਰਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਯੁੱਗ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾਗ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
इस करके सतगुरु खंडन किया। सतगुरु कहते भाई नाम ही एक ऐसा है, सिखा तेरे लिए नाम ही जप है, नाम ही तप है, नाम ही संजम है, नाम नाल प्यार कर, कहते यही सब कुछ है, ते नाम जपना कर। किल विख काटे काटन हारा। ते सतगुरु नाम जपना होर की हुंदा है? ते सतगुरु कहते जिहड़े तेरे कीते हुए किल विख समूह पाप, ब्राह्मण कैली घात कंजका अणचारी का धान, फिटक फिटका कोट बदिया सदा सदा अभिमान, जिहड़े ये पाप ने कहते अपने जीवन च विचरदियां होइयां सवेर तो लैके शाम तक मनुख तो पता नहीं साजीव तो किन्ने पाप हुंदे ने। कई एक पाप हुंदे पर जान बुझ के करना, जान बुझ के पाप करने, माड़ा काम करना जिहदा सानू पता कि आप माड़ा कर रहे हैं। एक होंदे जाने अणजाने च हो जाने, पाप करते हैं सानू पता नहीं कि सातों पाप हो गया, वो तो बख्शे जाणगे। जिहड़ा असी सानू पता नहीं सातों गलती हो गई पाप हो गया, वो तो बख्शे जाणगे। परमात्मा ने कहा चलो कोई जाने अणजाने विच होया है। एक जान बुझ के करना फिर वो नहीं बख्शे जाते हैं, उहदा फिर लेखा जोखा देना पैंदा है। जिवें एक गाथा सुणांदे हुंदे हन महापुरख, कहंदे ने कोई कसाई जिहड़ा एक ना पंडित बैठा सी नदी के किनारे तपस्या कर रहा तपस्वी, तो उधरों कसाई गां मगर लगे हुए ने गां नूं खत्म करने लई। जदों मगर दौड़ रहे ने पुछिया कि गां किधर नूं गई है, पंडित जी बोले तो नहीं, इशारा करता बांह दे नाल कि इधरले पासों नूं गई। हुण वो कहंदे ने मर उन्होंने पकड़ी गां नूं वढिया ते खत्म कर दिता, ते उहदी पंडित दा जन्म समाप्त होया। अगला जन्म की होया? कहंदे ने पंडित जी उही जिहड़ा तपस्वी सी एक राजे दा पुत्र बन गया। राजे दा पुत्र बनिया, जिहड़ी वो गां सी वो फिर उहदी घर वाली इस्त्री बनी है। घर विच कहंदे ब्याह के लैके आए, जदों लैके आए घर विच ब्याह के, ते हाले मिलाप होना है, रात वेले सुत्ते पे ने। कहंदे ने हुण राजे महाराजा श्री श्री साहिबां तलवारां आम शस्त्र पे हुंदे ने कमरियां दे विच महलां विच। कहंदे ने किरपान कड्ढी है, कढ के देखण लई किन्नी कु तिखी है। वो किरपान हत्थों छुट्टी ते छुट के गुरु सरे वो जाके उस लड़के दे जाके वजी ते लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत हुई, मौत हुण उपरंत हुण सोचदी है कि जे मैं रोला पाया, राजे नूं पता लग गया ते राजे ने मेनू खत्म कर देना है। जिस पंडित जिहड़ा पहला तपस्वी सी पंडित बनिया सी, कसाई बनिया सी दे घर वाला, तो उहदा बदला पूरा होया। जिहड़ा गुरु साहिब पंडित बनिया सी तपस्वी तो, वो राज महलों में इस तरह वो पूजा इत्यादि करता सी। कहन लगी कि पंडित का नाम लै दियाँ मैं, तो पंडित का नाम लै दियाँ कि पंडित की मेरे उत्ते अख मैली हुई सी, जिस करके पंडित ने इस मेरे घर वाले नूं मारना कीता। होया कि जो सवेर होई है रोला पाया तो ये पंडित का नाम लिया गया। राजे ने सोचा कि किसी पंडित की हत्या करनी बड़ा पाप है, पर इन्हें बड़ा माड़ा कर्म किया है। जिस जिहड़ा हथ मेरी नूह उत्ते पाना कीता है, राजकुमारी उत्ते पाना कीता है, उसे सज्जे हथ नूं कटदे आं, दी बांह कटदे आं, ताकि इहदू कीते दे फल नूं सारी जिंदगी नूं याद रहे कि मैं माड़ा कर्म कीता सी। ते असल विच गुरु सवारे है उही हथ सी जिहड़ा हथ इशारा कीता सी इधरले पासे नूं गां गई है, वो सज़ा मिली है। सो कहण दा भाव है कि जिहड़े पाप, एक पाप जान बुझ के करने, एक आपां नहीं जानदे वो तो बख्शे जाते हैं, जो जान बुझ के करने वो नहीं बख्शे जाते हैं। उहदा जिहड़ा फल जीव नूं फिर मिलदा ही है। इस करके सतगुरु कहते पर नाम विच इन्नी ताकत है, जो नाम जपण लग पे, बंदगी करन लग पे, कहते जिन्ने भी कीते हुए किल विख पाप ने जिंदगी विच विचरदियां होइयां, कहते वो सारे छोटे बड़े पाप
नाम कहते कट्टण वाला है, वो कट दिंदा है। हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सहज समाएदा। जिहड़ा हरि दे नाम नूं जपदा ना, हरि दे नाम विच इन्नी ताकत है, नाम जपण करके तन करके मन करके वो जी शीतल ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि साडा अंतःकरण एक तपदे हुए कड़ाहे की न्याई है। जे भट्ठियां दे उत्ते लोहां दे उत्ते जग दे लोह तपदी है, तो बड़े बड़े गुरु साहब बलटोए रखे होंदे ने, उन्हां च सब्जियां दालां सब्जियां लंगरां विच बनदियां ने, थल्ले अग बलदी, वो तपदे ने, सड़दे ने। इसे तरह साडा जिहड़ा अंतःकरण है, ये भी एक तपदे हुए कड़ाहे की न्याई है। इहदे विच भी थल्ले अग बली है, वो अग है विषयां दी ते विकारां दी। ते तपदा होया कड़ाहे नूं शांत करिए, लोह तपदी है, तपदी लोह ते पानी पा दईए, भट्ठी बंद कर दईए, तो हौली हौली वो ठंडी हो जाती है। इसे तरह गुरु सवारियो तपदे हुए कड़ाहे अंतःकरण रूपी कड़ाहे विच आपां नाम जल पा दईए, नाम जल दे नाल साडा अंतःकरण रूपी कड़ाहा शांत हो जाएगा। गुरबाणी का फरमान है, सतगुरु कहते तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। जो सतगुर ने ठंडा अठारा अपना नाम दे दिता, कहते वो तपदा होया कड़ाहा ये बुझ जाएगा, शांत हो जाए। भाव हिरदे विच तृष्णा ते विकार इत्यादि ये सारे मुक जाणगे। सो ये नाम विच ही ताकत है। तो सतगुरु कहते हरि का नाम जपण करके तन मन शीतल हुआ, शीतल ठंडा हो गया, सहजे सहज समाएंदा। उस जीव नूं सहज वाली अवस्था प्राप्त हुंदी है। सहजता दे नाल उस मालक दे गुण गैण करदा ते सहज विच ही समा जांदा है। अंतर लोभ मन मैलै मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए। अंतर लोभ गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते उन्हां जीवां दे जिन्हां जीवां दे अंदर लोभ लालसा है, उन्हां वो मन करके मैले हन। उन्होंने अपने मन नूं मल लाए, मैल लाई हुई है। मैले कर्म करे दुख पाए, वो मैले कर्म ही करते हैं तो इस तरह वो दुख ही प्राप्त करते हैं, दुखी होंदे हैं। हुण गुरु सवारियो जे आपां अपने मनां वल देखीए, साडे सारियां दे अंदर लोभ लालसा है। कोई भी है, अमीर है गरीब है, राजा है भिखारी है, सारियां दे अंदर लोभ लालसा पैदा हुई है। लोभ एडा बलवान है कि लोभ करके ही जीव कई बारी जदों मन च लालच आउंदा ना, आपां देखते हैं कि भरा भरा का कतल करने लई तैयार हो जाता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दे लई। इसे ही लोभ लालसा करके फिर जो कतल करते हैं, हालांकि जब माड़ा कर्म करांगे, माड़ा कर्म करन दे नाल गुरु ਸਾਹਿਬ फिर कानून तौर पर जीव नूं सज़ा मिलती है। लालच बस हो के किसी जीव की हत्या कर दी तो आप नूं फिर गुरु ਸਾਹਿਬ जेल में जाना पै गया। लालच बस करके सारा काम किया ना, लालच बस हो के ही ये सारे कर्म किए, जिस करके फिर लोभ जिहड़ा जिस माया का लोभ करदा सी, वो माया फिर कोल नहीं आई। हल्के कुत्ते जैसी जीव की हालत हो जाती है। तो सतगुरु कहते जिहड़े जिन्हां दे अंदर लोभ है, कहते वो मन करके मैले ने, उन्होंने मल लाए, विकारां दी मैल अपने मन नूं लाई हुई है। मैले कर्म करे, मैले ही कर्म करते हैं। तो इस तरह दुख पाए वो जीव दुख प्राप्त करते हैं, वो दुखी होंदे हैं। कूड़ो कूड़ करे वापारा,
कूड़ बोल दुख पाएंदा। कूड़ो कूड़ कहते कूड़ झूठ बोलते ने, झूठ का ही वपार करते हैं। सच का वपार किया गुरु नानक साहब महाराज ने। मोदी खाने की कार ते बैठ के सतगुरु कहते ने तेरा तेरा करके तोलते ने, ते सच का वपार किया है। ते सब गुरु सवारे सतगुरु पर मनमुख जीव की हालत ऐसी ने, झूठ बोलता झूठ का वपार करता है, कूड़ बोल दुख पाएंदा। इस तरह झूठ बोल के ही वो जीव दुख प्राप्त कर रहा है, दुखी होंदा है। क्योंकि गुरु सवारियो हर एक जीव अपना कार विहार किसी न किसी तरीके न कर रहा है। रिजक परमात्मा ने हर एक नूं देना। कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई दुकानदारी करता, कोई नौकरी चाकरी करता है। जिहड़ा जिहड़ा मनुख नूं कारज मिलिया है तो आपां उस कारज नूं ईमानदारी नाल करना है। कोई अफसर बन गया पढ़ लिख के, नौकरी चाकरी कर रहा है, उत्थे ये ख्याल रखना कि जिहड़ी मैनूं एक कुर्सी नसीब हुई है, इस कुर्सी उत्ते मैं बैठा होया हाँ, इस कुर्सी ते बैठ के मैं वड्डी नहीं लैनी है, रिश्वत नहीं लैनी है। दुकान उत्ते बैठा होया कि गाहक आया दुकान उत्ते चल के मुनाफा खट्टना है, लाभ खट्टना है, पर जायज़ जिन्ना कु हक बनता है। जो आप इस तरह सोच के चलांगे, अपना विहार करांगे कार विहार, फिर वो सच का वपार होवेगा। पर जदों गुरु सवारे आपां जो कोई गाहक चल के आ गया तो उन्होंने लुट्टण की कोशिश की, कपड़े ला लो दे आ कर लो, तो इस फिर गुरु सवारे साड़ी माफ़ करना, साडे अंदर लोभ लालसा है, फिर वो झूठ का वपार है। उहदे उत्ते गुरु नानक दीयां बख्शा सानूं प्राप्त नहीं होणगीआं। दुनियावी तौर पर धन संपदा तेरे कोल बड़ी आ जाएगी, अमीर हो जाएगा, तू सज्जन ठग बन जाएगा, पर भाई सज्जन नहीं बन सकेगा। सज्जन ठग कोल किहड़ा कमी सी किसी प्रकार की, पर जो गुरु नानक पातशाह कोल गया ना, गुरु नानक पातशाह ने कृपा की, वो सज्जन भाई सज्जन बनिया। तो आपां भी भाई सज्जन बनना है। सज्जन किवें बनना है? जो आप सतगुरु की बाणी नूं पढ़ांगे तो बाणी नूं विचारांगे। तो सतगुरु कहंदे ने इस तरह कूड़ बोल दुख पाएंदा, पर मनमुख जीव झूठ बोलता पल पल विच, तो इस तरह वो दुख पाएंदा, दुख प्राप्त करता है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक